फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जून महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमें हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बिहार की परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर ले, जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया? इसका उत्तर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल, गुजरात में स्वदेशी नैनो यूरिया लिक्विड विकसित किया है। उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जो विश्व के विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020-21 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर है। इसका उत्तर है IIM अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 415वीं रैंक पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 459वीं रैंक पर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई 543वीं रैंक पर है। मई 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है कुलदीप सिंह। NIA भारत की आतंकवाद निरोधी कार्यबल है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी मंच बाल स्वराज लॉन्च किया गया। किस संगठन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया? इसका उत्तर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल स्वराज उन बच्चों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 2021 के विश्व तंबाकू दिवस का विषय क्या है? इसका उत्तर है कमिट टू क्विट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर WHO से 2021 के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका उत्तर है हर्षवर्धन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ और उत्तर प्रदेश तंबाकू कंट्रोल सेल को तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। मई 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है टीवी नरेंद्रन। भारतीय उद्योग परिसंघ ने टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रतिवर्ष विश्व रक्त कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 28 मई। विश्व ब्लड कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को दुनिया भर में ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों को समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने के लिए कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की योजना बना रही है? इसका उत्तर है केरल। केरल राज्य सरकार की योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करना है। स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल में महिलाओं को किश्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने किस प्लेटफॉर्म के साथ ई गोपाला ऐप को एकीकृत किया? इसका उत्तर है उमंग। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। किस देश ने वस्तुतः जून 2021 में ब्रिक्स विदेश मामलों के मंत्री बैठक की मेजबानी की? इसका उत्तर है भारत। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 उपभेदों के भारतीय वेरिएंट B16171 और B16172 को किसके रूप में नामित किया गया था? इसका उत्तर है कप्पा और डेल्टा। WHO के एक विशेषज्ञ समूह ने ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का उपयोग करके लेबल लगाने की सिफारिश की है। लेखा महानियंत्रक के राजस्व व्यय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा क्या था? इसका उत्तर है 9.3%। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के राजस्व व्यय के आंकड़ों ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 9.3% बताया, जो लगभग 27,194 करोड़ रुपए है। सरकार ने राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका उत्तर है जगजीत पवाडिया। वह आईएनसीबी के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पूरे भारत में खराब होने वाली बागवानी और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए गो एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग ने देश भर के विभिन्न गंतव्यों के लिए खराब होने वाली बागवानी और कृषि उपज के परिवहन के लिए एयरलाइन वाहक गो एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2021 में भारत ने पेट्रोल के साथ अपने कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को 2023 तक पुनः लक्षित किया? इसका उत्तर है 20%। भारत में अधिकांश इथेनॉल आवश्यकता गन्ना उद्योगों से उत्पादित की जाएगी। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा। कौन माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला पर्वतारोही बनी? इसका उत्तर है त्सांग येन हंग। हांगकांग की त्सांग येन हंग ने रिकॉर्ड तोड़कर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई पूरी की। 75 वर्षीय आर्थर मुइर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने। जून 2021 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। जून 2021 में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इसका उत्तर है इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग गुप्त मतदान में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। किसने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है डेविड डियोप। डेविड डियोप पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक बने। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक फ्रांसीसी पुस्तक फ्रेडे डी एम का अंग्रेजी अनुवाद है। जून 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। इससे पहले उन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? इसका उत्तर है मॉरिशस। अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वृद्ध लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल एकमात्र ऐसा एक्सेस है जहां बुजुर्ग लोग अपनी सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। किस संगठन ने साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक फसलों का 40% कीटों से क्षतिग्रस्त हो रहा है? इसका उत्तर है खाद्य एवं कृषि संगठन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हर साल आक्रामक कीटों के कारण लगभग 40% कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कृषि मंत्रालय ने किस मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित योजना बीज मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया? इसका उत्तर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 8वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की? इसका उत्तर है जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का 8वां त्रैवार्षिक सम्मेलन वस्तुतः 31 मई से 3 जून 2021 तक आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के अध्यक्ष नंदुला रघुराम ने सम्मेलन में भाग लिया।
जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका उत्तर है वीरेंद्र नानावती। वह फीना के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इसका मुख्यालय लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1908 में की गई थी। ई बुक 20 रिफॉर्म्स इन 2020 में किस मंत्रालय में हुए प्रमुख सुधारों, नवाचारों और डिजिटल परिवर्तन को सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय। ई बुक 20 रिफॉर्म्स इन 2020 में रक्षा मंत्रालय में हुए प्रमुख सुधारों, नवाचारों और डिजिटल परिवर्तन को सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में उद्घाटन किया गया इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कृषि उपज की बर्बादी को कम करने और मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड पार्क विकसित किया गया था। किस संगठन ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया? इसका उत्तर है इंटरपोल। इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यांगो हैं और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। जून 2021 में विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है रंजीत सिंह डिसाले। महाराष्ट्र के एक स्कूल शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से दिसंबर 2024 तक विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह विश्व के 12 सलाहकारों में से एक थे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी थे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? इसका उत्तर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार न्यूजीलैंड पहले, ओसाका जापान दूसरे और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहे। जून 2021 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 सदस्यीय शीर्ष कार्यकारी निकाय में शामिल होंगे। जून 2021 में RBI के किस डिप्टी गवर्नर को 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है महेश कुमार जैन। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, MK जैन और रविशंकर हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ई निर्माण वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए कोडिंग और डेटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है। इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूलों में कोडिंग और डेटा विज्ञान शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। बिटकॉइन को बड़ा कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची के अनुसार दुनिया का नंबर 1 बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है DBS बैंक। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। DBS लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर रहा। लक्ष्मी विलास बैंक का नवंबर 2020 में DBS बैंक के साथ विलय हो गया। कोविड-19 महामारी के दौरान नैदानिक उपयोग के लिए किस संगठन ने 3 वेंटिलेटर, प्राण वायु और स्वास्थ्य विकसित किए? इसका उत्तर है इसरो। प्राण प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडीएड, वायु वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट, स्वास्थ्य स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस।
जून 2021 में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है असम। असम सरकार ने 111.942 वर्ग किलोमीटर देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को अपने 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। देहिंग पटकाई को पूर्व का अमेजन के रूप में भी जाना जाता है। किस राज्य ने कृषि बिजली बिलों पर सब्सिडी के रूप में 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की घोषणा की? इसका उत्तर है राजस्थान। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राज्य सरकार मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करेगी। किस संगठन ने कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना की, जो अपनी तरह का पहला डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है? इसका उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने कोयता फाउंडेशन के योगदान से कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, जो भारत का अपनी तरह का पहला डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र है, की स्थापना की है। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? इसका उत्तर है जर्मनी। भारत ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। 10 जून 2021 को आयोजित साइबर सुरक्षा सहयोग पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में व्यापक आधार सहयोग पर सहमत हुए। उन्होंने 5G टेलीकॉम नेटवर्क और IoT उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की। नौसेनाओं के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है अंडमान सागर। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण 9 से 11 जून 2021 तक अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष से INS सरयू ने अभ्यास में भाग लिया। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एड्स को खत्म करने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया था? इसका उत्तर है 2030। HIV एड्स पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सभा ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा को मंजूरी दी। द नाइट वॉचमैन नामक पुस्तक के लिए फिक्शन श्रेणी के तहत 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? इसका उत्तर है लुइस एड्रिच। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 में दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने व्यापक कोरोना वायरस कवरेज के लिए लोक सेवा पुलित्जर पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका उत्तर है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। UN ने 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के अनुसार एनीमिया के प्रसार को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की एक पहल के तहत कार्यरत है। जून 2021 में इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने? इसका उत्तर है नफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा योग के लिए समर्पित मोबाइल ऐप का नाम बताएं। इसका उत्तर है नमस्ते योग। आयुष मंत्रालय ने औपचारिक रूप से योग को समर्पित नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पायलट आधार पर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने राज्य में पायलट आधार पर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है, ताकि ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 टीके और आपातकालीन चिकित्सा आपूर्तियों की पूर्ति की जा सके।
कौन सा राज्य सालाना 3 दिवसीय राजा प्रभा उत्सव मनाता है जो मानसून के मौसम के आगमन का प्रतीक है? इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और इसके राज्यपाल गणेश लाली हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहां किया? इसका उत्तर है नैरोबी विश्वविद्यालय, केन्या। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 से 11 जून 2021 तक कुवैत और 12 से 14 जून 2021 तक केन्या की 3 दिवसीय यात्रा की। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत का पहला बिजली मुक्त कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? इसका उत्तर है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ पंजाब ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया जो भारत का पहला कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण है जो बिजली के बिना कार्य कर सकता है। जीवन वायु को सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिवाइस में एयर एंट्रीमेंट एंड पर 99.99% वायरल प्रभावकारिता का इनबिल्ट वायरल फिल्टर है। वायरल फिल्टर यह सुनिश्चित करता है कि हवा पर्यावरण से किसी भी रोगजनक को नहीं ला सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 15 जून को मनाए जाने वाले विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका उत्तर है एक्सेस टू जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र का विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस सालाना 15 जून को दुनिया भर में वृद्धों द्वारा सामना किए जाने वाले शारीरिक, मानसिक, यौन, वित्तीय और सामाजिक शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन शेनझोउ 12 आयोजित करने की योजना बना रहा है? इसका उत्तर है चीन। शेनझोउ 12 को गोबी डेजर्ट से लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा जिसमें 3 लोग सवार होंगे। आईएमपीएस सेवा के माध्यम से अधिकतम लेनदेन सीमा क्या है? इसका उत्तर है 2 लाख रुपए प्रतिदिन। बैंक से बैंक 2 लाख रुपए से अधिक लेनदेन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को प्राथमिकता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा अपने सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त हुई? इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। इसकी न्यायिक राजधानी कोलंबो है और विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। किस मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ साझेदारी में आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया? इसका उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 शुरू की। यह हेल्पलाइन किस धोखाधड़ी गतिविधि पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए समर्पित है? इसका उत्तर है वित्तीय साइबर धोखाधड़ी। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण व्यक्तियों के वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया। जून 2021 में भारत के अपूर्व चंद्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके अगले अध्यक्ष अन्ना जार्डफेल्ड स्वीडिश राजदूत। आईएलओ की स्थापना 1919 में और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जून 2021 में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग मुद्रा नगुल्ट्रम और इसकी राजधानी थिम्पू है। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने हाल ही में संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया? इसका उत्तर है हिंद महासागर। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के उद्देश्य के तहत हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व आईएनएस कुलिश ने किया। भारत जापान के बीच अन्य अभ्यास हैं धर्म संरक्षक सैन्य अभ्यास, जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज अभ्यास, मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत, जापान और यूएस के बीच हुआ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? इसका उत्तर है बिहार।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों की महिलाओं और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना नाम से 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। भारतीय नौसेना ने यूरोपीय संघ नौसेना बल सोमालिया के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया? इसका उत्तर है अदन की खाड़ी। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल सोमालिया के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 18 से 19 जून 2021 तक अदन की खाड़ी में हुआ था। किस देश ने शेनझोउ 12 अंतरिक्ष यान के माध्यम से 3 सदस्यीय मानव अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है चीन। 3 सदस्यीय अंतरिक्ष मिशन चीन के नवीनतम अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के मुख्य मॉड्यूल तियाने को इकट्ठा करने के लिए तैयार है। 20 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 2021 के विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या है? इसका उत्तर है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। संयुक्त राष्ट्र का विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को दुनिया भर में शरणार्थियों का समर्थन करने और उनकी रक्षा करने और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खेल में शरणार्थियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फादर्स डे पर आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की। उस राज्य सरकार की पहचान करें जिसने स्वामित्व योजना को लागू करने और अपने ग्रामीण भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उत्तर है असम। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को ड्रोन तकनीक का उपयोग करके बसी हुई ग्रामीण भूमि पर सर्वेक्षण करने और मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका उत्तर है 2024। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्देश्य जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा तक पहुंच प्रदान करना है। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में किस भारतीय नौसेना के जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट खिताब के लिए चुना गया। आईएनएस कमोरता को सबसे उत्साही जहाज के रूप में मान्यता दी गई। किस कंपनी ने भारतीय तटरक्षकों के लिए स्वदेशी रूप से 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है गोवा शिपयार्ड। वर्तमान में आईसीजी के मुंबई, विशाखापत्तनम और पोरबंदर के बेड़े में 3 पीसीवी हैं। कौन सा देश 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है भारत। आईईएफ का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन कहां किया? इसका उत्तर है पुणे, महाराष्ट्र। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स कार प्लांट में भारत के सबसे बड़े ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड मीटर के पीछे सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया। किस कंपनी ने यूपीआई मैंडेट का उपयोग करते हुए भारत का पहला वॉलेट ऑटो टॉप अप फीचर लॉन्च किया? इसका उत्तर है फोन पे। ऑटो टॉप अप की राशि 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है। 50 ओवर के विश्व कप क्रिकेट में अब तक के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड धारक केविन ओब्रायन ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने 15 साल के लंबे कैरियर के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 50 ओवर के विश्व कप में अब तक का सबसे तेज शतक बनाया है। ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका उत्तर है भारत।
ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जून 2021 में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है डेनमार्क। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा डेनिश क्रोन है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसे विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया था? इसका उत्तर है बेंगलोर। बेंगलुरु को भारत की सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी के रूप में 66.7 के स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। इसके बाद चेन्नई, तमिलनाडु, शिमला, हिमाचल प्रदेश का नंबर है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की? इसका उत्तर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपना डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उनके काम के माहौल में रोजगार योग्य और अधिक उत्पादक बनाने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है। पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया? इसका उत्तर है कर्नाटक। प्राधिकरण एक 15 सदस्यीय निकाय है और इसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, बेंगलुरु करते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लो कार्बन अर्थ नामक अपनी तरह का पहले उद्योग अकादमिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लॉन्च किए गए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के शीर्षक का नाम बताइए? इसका उत्तर है लक्ष्य तेरा सामने है। किरेन रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए भारतीय दल के लिए लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया। गाने को सिंगर मोहित चौहान ने कंपोज किया और गाया है। हिंद महासागर पर एक पैसेज एक्सरसाइज में किस देश ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ भाग लिया? इसका उत्तर है यूएसए। भारत का प्रतिनिधित्व इंडियन नवलशिप कोच्चि और आईएनएस तेग ने P-81 और MiG-29 के विमानों के साथ किया। शंघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा परिषद सचिवों की 16वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है दुशानबे, तजाकिस्तान। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सुरक्षा परिषद सचिवों की 16वीं बैठक में भाग लिया। नई स्वास्थ्य वित्तीय सहायता योजना आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं और इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन है। उस परमाणु सक्षम सबसोनिक क्रूज मिसाइल की पहचान करें जिसका जून 2021 में चांदीपुर, उड़ीसा में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसका उत्तर है निर्भय। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपनी तरह के पहले वन सर्वेक्षण में कितने राज्यों का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इसका उत्तर है 10 राज्य हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 से किस शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता? इसका उत्तर है इंदौर और सूरत। अहमदाबाद स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में सबसे ऊपर है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा जीता गया था। जून 2021 में 2 दिवसीय हेमिस महोत्सव कहां मनाया गया? इसका उत्तर है लद्दाख। हेमिस उत्सव 20 और 21 जून 2021 को लद्दाख और तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा मनाया गया। हुरून रिपोर्ट और एडेल गिव फाउंडेशन द्वारा 20वीं शताब्दी के विश्व के सबसे उदार परोपकारी के रूप में किसे स्थान दिया गया था? इसका उत्तर है जे.एन. टाटा।
जमशेदजी नसरवानजी टाटा पिछली शताब्दी में 102.4 बिलियन डॉलर का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। जून 2021 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है मीनेश शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मीनेश शाह ने 1 जून 2021 से 6 महीने के लिए अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 जून। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मानवतावाद के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस परियोजना को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की चरण 1, 2 और 3 परियोजनाओं ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को 2021 के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2021 के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। भारत के पहले फेंटन उत्प्रेरक रिएक्टर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया था? इसका उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसका उद्घाटन किया। किस भारतीय नौसेना जहाज ने 2021 के रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया? इसका उत्तर है आईएनएस तबर। आईएनएस तबर को रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने और अफ्रीका यूरोप में मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए तैनात किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @bpscrightway ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।